तो क्या हाल है तुम्हारा? तो कल हमने जो किया था, हमने नील बोहर सर का जो मॉडल है वो अच्छे से पढ़ लिया था एटम का, और हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था कि हम एलिमेंट्स का सिंबल कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, और हमने एटॉमिक नंबर के बारे में भी पढ़ लिया था। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सबको एटॉमिक नंबर जो है वो अच्छे से याद होंगे। और एटॉमिक नंबर का मुझे मतलब कौन बताएगा? आप बताओ, मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर? ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्यों है 8 है? वाई 8 है? एटॉमिक नंबर का मतलब कल भी तुम लोगों को मैंने बताया था, तुम्हें याद क्या होने, तो तुम्हें एटॉमिक नंबर का मतलब ही नहीं पता। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कल भी तुम लोगों को बताया था यार, आज फिर भूल गए। ऐसा नहीं करते। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको देखो पहले। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट हमें दे रखे हैं एनसीईआरटी के इस इंटेक्स के क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कार्बन का ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया हुआ इन्होंने 6 और 12। तो हमें यह बताना है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहां से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। ओके, यहां से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बाय एग्जांपल सीखेंगे। अच्छे से रिटेंशन, इजीली रिटेंशन हो जाएगी, मतलब अच्छे से आ जाएगा तुम्हें। तो अब इसका नीचे वाले का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे लिखते हैं किसी भी एक्स कंपाउंड को, हमने अगर लिखना हो तो उसमें जो ये नीचे वाला होता है उसको हम Z बोलते हैं और ऊपर वाले को A बोलते हैं। A मतलब मास नंबर और Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ इसके हिसाब से? 6। एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6। तो अब हमें यह बताना है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम इसको KLMN, ये 4 शेल लिखेंगे। 4 शेल होते हैं एक एटम में, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। मैक्सिमम K में कितने आ सकते हैं? 2। तो 2 मैं इसमें डाल रहा हूं, क्योंकि देखो जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, पहली बात मैंने कल आपको यह भी बताई थी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के हिसाब से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का लेवल अगर बराबर होगा तो वो एटम न्यूट्रल होगा, और एटम जो होते हैं वो जनरली इन आइसोलेटेड फॉर्म न्यूट्रल ही होते हैं। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा? 2। इसमें मैं 2 डाल दूंगा, तो 2 इसमें चले गए, 6 में से 6 माइनस 2 कितना होगा? 4। तो आउटर मोस्ट में कितने बच जाएंगे? 4। तो इसका आंसर होगा 4। ओके, अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन क्या दे रखा है? 9 और 19। 19 का मतलब क्या है? ये इसका मास नंबर है, और 9 का मतलब क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। KLMN, 4 शेल इसमें प्रेजेंट होंगे। K में कितने आते हैं मैक्सिमम? K में मैं मैक्सिमम कितने फिल कर सकता हूं? 2। इसमें कितने फिल कर सकता हूं? 8। इसमें मैं फिल कर सकता हूं टोटल 8। इसमें मैं टोटल फिल कर सकता हूं 80। याद आ गया? तो अब इसमें मेरे पास 9 थे टोटल। 9 में से मैंने 2 इसमें फिल कर दिया, कितने बचे? 7। तो इसमें 7 आएंगे, तो आउटर मोस्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन की बात करते हैं हम। सिलिकॉन का एग्जांपल दे रखा हमें।
गुड, ऐसे दिमाग में कैलकुलेट करना है। KLMN 2 इसमें मैक्सिमम आ सकता है, तो बचेंगे 12, इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, बचेंगे 4 और ये 4, तो 4 इसके आउटर मोस्ट में आएंगे, 4 इज द आंसर। अब आपको अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 12, 16 एंड 18। अब मुझे कोई बता सकता है 12 किसका होता है एटॉमिक नंबर? बुक बंद कर दो यार, 12 किसका होता है एटॉमिक नंबर? 12 किसका होता है? ऑक्सीजन के बाद तो अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले मैग्नीशियम का बताओ। मैंने बता ही दिया मैग्नीशियम, हाँ तो 12 होता है मैग्नीशियम, अब बता ही दिया तो मैग्नीशियम होता है 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12, सिंपल है, KLMN डालो 282, सिंपल। अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें, अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा, रुको सब्र करो। 16, अगर यहां पे 16 है, 16 किसका होता है बताओ मुझे? सल्फर। चलो कोई नहीं, अभी क्वेश्चंस दूंगा मैं, पता लग जाएगा। सल्फर, सिक्सटीन, अब इसमें कितने होंगे आउटर मोस्ट में? KLMN 286, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे 6। अब मेरे पास कितना है वो आर्गन 18, KMN 288, आउटर मोस्ट में 8। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने की संभावना है, मतलब आप लगा लो अगर ये 35 नंबर का पेपर है ना, आपके स्कूल में कोई भी पेपर आ रहा है, या अगर 70 मार्क्स का भी मैं मान के चलूं, तो उसमें से 5 मार्क्स का तो आप मान लो ये आएगा, डालना चाहिए, एथिकली डालना चाहिए बच्चे की इस क्योंकि ये जो है ना, ये कंसेप्ट आपका काम आएगा 11th तक। ओके, ये कंसेप्ट आपका काम आएगा 11th तक। अब आपको एक रिडल दे रखी है, ये रिडल देखो, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 16 है। सॉल्व दिस रिडल। आई एम एन एटम विथ अ मास नंबर ऑफ 23। एक एटम है, एक कोई भी एक्स एटम हमें लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, समझ में नहीं आएगा फिर बाद में दिक्कत होगी, ये सर ने क्या पढ़ाया। और यही सेम क्वेश्चन जो मैंने यहां पे बताया, इसमें जो कंसेप्ट लिखा हुआ है ये 10th में आने वाला कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास 23, तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि ये जो एलिमेंट है X, इसमें जो मास नंबर दे रखा है, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं 23। कितना दे रखा है 23, और इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 11। और इसके बारे में एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट दे रखी है कि ये वो वाला मेटल है, ये एक मेटल है जिसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बड़ा विगरसली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफी बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। ओके, तो इसमें यह पूछ रहा है कि इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे। सबसे पहली बात तो ये पूछ रहा है। आप में से कोई इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है ये कौन सा एलिमेंट है?
एटम को हमेशा आइडेंटिफाई करना है तो उसके एटॉमिक नंबर की तरफ देखो। हेलो नक्श, अपनी बुद्धि से बताओ। सोडियम है। सोडियम, तो ये सोडियम है। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बड़ा विगरसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और फायर भी कैच कर सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसलिए आपको टेंथ के लेवल पे क्वेश्चन पता है क्या आता है इसके ऊपर? टेंथ के लेवल पे क्वेश्चन आता है कि वाई सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को, प्योर सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? और वो हम इसलिए रखते हैं कि अगर हम उसको बाहर निकालेंगे वो फायर कैच कर सकता है। मतलब अगर ये मेरे पास सोडियम मेटल है, इसको मुझे हमेशा केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ेगा, केरोसिन में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। बाहर ऑक्सीजन है, बाहर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके ये फायर को कैच कर सकता है, फायर कैच कर सकता है, आग पकड़ सकता है। इसलिए लैब्स में सोडियम को बड़ा कॉशियसली हैंडल करना पड़ता है। अब आप सोचोगे दिमाग में कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, नमक, वो तो हमारे खाने में भी डलता है, वो क्यों फायर कैच करता? क्योंकि वो सोडियम क्लोराइड है, क्लोरीन साथ में मिला हुआ है। मैं बात कर रहा हूं प्योर सोडियम की। ओके, ये एक टेंथ का कंसेप्ट था, मैंने वैसे आपको समझा दिया। तो जो हम बात कर रहे थे 2311, सोडियम है Na। अब इसमें न्यूट्रॉन बताने हैं आपको। तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये मेरे पास क्या है? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे लिख लो इसको। A इज इक्वल टू NP प्लस NN, नंबर ऑफ, यस, ये मेरे पास 23, ये मेरे पास 11, और ये मेरे पास NN, और ये जाके माइनस हो जाएगा तो ये 12 N। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 होंगे। ओके, ये रिडल भी हमने सॉल्व कर ली जो NCERT में गिवन थी। अब अगला कंसेप्ट जो आता है, इसके ऊपर आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे कुछ, और कुछ हम हमारी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास आता है वैलेंसी। एक टर्म आती है वैलेंसी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैलेंसी आपको मैंने शायद पिछले चैप्टर में भी रेफरेंस दिया था जब हमने फॉर्मूले बनवाए थे। वैलेंसी बेटा वैसे होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इसको ध्यान से समझ लो। मेरे पास मान लो ये सोडियम है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 11 नंबर पे है तो KLMN281। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है, इसको ये लूज करेगा, करेगा ना? ऑक्टेट रूल के हिसाब से, मैंने आपको बताया था, ऑक्टेट रूल की बात करी थी मैंने। ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ताकि ये स्टेबल हो पाए। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा लूज करने के बाद? इसने गिव किया ना एक माइनस का। ये बात आपको याद रखनी है। और इस आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं, जहां पे भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होंगे, ऑक्टेट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। क्योंकि वैलेंसी यहां से मिलेगी हमें,
तो ये वैलेंस शेल होगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैं इसकी वैलेंसी कितनी लिखूंगा, 1 लिखूंगा। इसकी वैलेंसी कितनी लिखूंगा, 1 लिखूंगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मुझे एक बारी कोई बताए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, Mg की 12 एटॉमिक नंबर है, ये भी बता दिया। अब इसकी वैलेंसी बताओ कितनी होगी। +2, या फिर आप वैलेंसी के मामले में 2 भी बोल सकते हो, चार्ज बताने की जरूरत नहीं। ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अब देखो, अब हम एक और कंसेप्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स। अब इसका मतलब क्या है? अभी तक आपको मैंने बोला कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, आपने 11 मान लिया। मैंने आपको बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, आपने 6 मान लिया। हाइड्रोजन का मैंने बोला 1, आपने 1 मान लिया। मान लिया। अब क्या होता है, कुछ वेरिएशंस भी होती हैं थोड़ी थोड़ी, हर जगह पे एक्सेप्शंस होती हैं, तो कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी, तकरीबन कुछ एलिमेंट्स में ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब आइसोटोप्स वो सेट ऑफ एलिमेंट्स है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसके अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है आपने, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अब इसका एग्जांपल देख लो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। ये एक अलग तरीके का एलिमेंट है, मतलब एक है तो हाइड्रोजन ही, एटॉमिक नंबर के हिसाब से है हाइड्रोजन ही, लेकिन ये इसका एक भाई बहन लगा लो, इसमें वेरिएशंस लगा लो, इस वजह से है। सेम एटॉमिक नंबर नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला मास नंबर डिफरेंट है। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें नो न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। समझ में आई बात? इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 3 होते हैं न्यूट्रॉन, इसमें 3 न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान देना यहां पे। सॉरी, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, वेरी सॉरी, इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं और मास नंबर इसमें 3 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, वेरी सॉरी। अब इसमें ट्रीटियम, इसको हम बोलते हैं ट्रीटियम, इसको हम बोलते हैं ट्रीटियम। ये 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा वो ये वाला देखने को मिलेगा, आइसोटोप प्रोटियम। जनरली हम हाइड्रोजन की बात करते तो हम प्रोटियम को ही यूज करते हैं। जनरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटियम को यूज करते हैं।
ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कहां प्रेजेंट होता है? हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर आपको पता होगा ओशंस में जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता। क्यों? ओशंस वाला पानी पीने लायक थोड़ी ना होता है उसमें, इसीलिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, इसीलिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं इसलिए। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं आइसो, ये हमारे पास होते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप का एक एग्जांपल हो रहा है कार्बन का। कार्बन का एक आइसोटोप होता है 6 और 12, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, मतलब मास नंबर 12 और एटॉमिक। ये 13 वाला 6 और 13, और ये 6 और 14, ये 3 आइसोटोप कार्बन के भी होते हैं। इसी तरीके से आपसे आइसोटोप का एग्जांपल पूछे, आप हाइड्रोजन और कार्बन का एग्जांपल भी दे सकते हो। कुछ एलिमेंट्स के अंदर होते हैं, मैंने आपको बताया, सभी के अंदर नहीं, कुछ के अंदर ऐसी वेरिएशंस देखने को हमें मिलती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है मैंने। ये अलग कैटेगरी है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, और ये वैसे जनरली एक आधे नंबर का अगर इसी चैप्टर के ऊपर टेस्ट है तो आ जाता है। अब जैसे हमें कुछ आइसोटोप्स और दे रखे हैं इसमें, यूरेनियम। यूरेनियम आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, न्यूक्लियर बॉम्बे में यूज होता है इसका, तो ये यूरेनियम है। कोबाल्ट रेडियो एक्टिव है और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। यूरेनियम की बात मैं कर रहा था आपसे, यूरेनियम 235 और 92, इसको भी देख लो एक बार। ये एक फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। कोबाल्ट, कोबाल्ट एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है और मास नंबर 60 है। ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज होता है। यस, ऑफ कैंसर। आयोडीन, 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 देखो आयोडीन के यूज काफी सारे हैं। आजकल आप बाजार में नमक का पैकेट खरीदने जाओगे ना, नमक का, उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। नहीं, उसके ऊपर ब्रांडिंग की जगह, ब्रांड तो कंपनी का होगी, उसके साथ में लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि ये सॉल्ट में आयोडीन है, और आयोडीन का जो ऐसा हिसाब है, इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ओ ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। गोइटर क्या होता है? थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें आयोडीन का यूज किया जाता है, आयोडीन थेरेपी का। ओके, अब ये जो 14 वाला आइसोटोप है कार्बन का, इसका यूज किया जाता है एंशिएंट फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स को डिटरमाइन करने में, उनकी एज डिटरमाइन करने में, उसमें इसका यूज किया जाता है आर्कियोलॉजिकल पर्पस के लिए। आर्कियोलॉजिकल पर्पस मतलब जैसे आप मान लो कहीं पे खुदाई करी और वहां पे कोई 10,000 साल पुरानी कोई चीज मिल गई, उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए इस आइसोटोप का यूज किया जाता है। ओके, अब हम